इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? फाइंड द सम -8 प्लस -6 प्लस -2। यहाँ पे तो हमें 3 नेगेटिव नंबर्स दे दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इनका सम पता करिए। तो पहली बात तो ये नेगेटिव है और इनका सम भी दे दिया करने के लिए। तो चलो कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या ही जा रहा है, देखेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे और फिर कुछ सीखेंगे इस चीज़ से। तो हम सबसे पहले इसका सम हम अपने ब्रह्मास्त्र जो है हमारा नंबर लाइन, उसके थ्रू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन के थ्रू, और देखेंगे अगर नंबर लाइन के थ्रू अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। तो हमने शुरुआत की नंबर लाइन से, तो नंबर लाइन की बात हो रही है तो नंबर लाइन तो बनाना ज़रूरी है। तो ये हो गया मान लो मेरा टेढ़ा मेरा नंबर लाइन, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसा मान लेना। मान लो यहाँ पे है मेरा 0, ये हो गया मेरा 0। तो शुरुआत करते हैं हम -8 से। अब तुम पूछोगे -8 से ही क्यों करें, -6 से कर सकते हैं, -2 से करते हैं, ऐड ही तो करना है इनको। अब तुम इसमें इसको ऐड करो या इसमें इसको ऐड करो या फिर ऐसे ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ भाई, तुम एकदम सही हो, तुम किसी को भी पहले उठा लो। तो चलो हम पहले -2 को उठा लेते हैं। तो -2 कहाँ पे होगा नंबर लाइन पे? जैसे इधर तो 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और ये नेगेटिव नंबर है तो ये 0 के लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि 0 से छोटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एरो है, अगर मैं ध्यान से तुमको बोलूँ, तो अगर मैं -2 की तरफ जाना चाहूँ तो ये एरो मुझे दिखाएगी कि हाँ इधर -2 है, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा 0 से -2। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये मुझे बताओ कि 0 से -2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है ये कितना बड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे? तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा जवाब होना चाहिए 2, क्योंकि 0 से -2 के बीच का डिस्टेंस 2 ही है ना। अब तुम ये वाला 2 ले लो या ये वाला 2 ले लो, डिस्टेंस तो 2 ही है। हाँ, बस ये राइट साइड में है इसलिए ये +2 है और ये लेफ्ट साइड में इसलिए ये -2 है। तो यहाँ से यहाँ तक इस एरो की लेंथ हो गई 2, लेकिन ये लेफ्ट डायरेक्शन में है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो ये -2 हो जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गई हमारे -2 की बात। अब हम आते हैं चलो -6 पे। तो -6 को देखते हैं, तो उसके लिए हमने एक और नंबर लाइन यहाँ पे बना लिया जल्दी से। ये हो गया मान लो हमारा नंबर लाइन, 0 को यहाँ पे बैठा दिया हमने, ये हमारा 0, ठीक है। और -2 यहाँ पे आया है और तुमको पता है -1 से शुरुआत करते हैं, तो -1 यहाँ आएगा, -2, -3, -4, -5, फिर -6 आएगा। तो चलो -6 हम कहीं यहाँ पे बना लेते हैं, -6। अब मैं तुमसे पूछूं कि 0 से -6 की दूरी कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम आराम से देख के ही बता सकते हो कि 0 से -6 की जो डिस्टेंस है इनके बीच की, वो है कितनी? 6 यूनिट्स, 6, ठीक है। भले ही लेफ्ट डायरेक्शन में इसलिए माइनस है, लेकिन डिस्टेंस तो 6 ही है ना, 6, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 6 हो गई। तो ये हो गई हमारी -6 की बात। अब चलो लास्ट -8 भी देख लेते हैं कि -8 से हम क्या देख पाएंगे, क्या सीख पाएंगे। तो हमने एक और नंबर लाइन बना लिया यहाँ पे, भद्दा सा नंबर लाइन, हम इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा आ गया 0। अब -8 कहाँ होगा ये तुम बताओ मेरे को। वीडियो को पॉज करके पहले तुम मार्क करना कि -8 कहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे -2 कहीं यहाँ पे था, इसके ठीक नीचे यहाँ पे -2 था, -6 यहाँ पे है, लेकिन तुमको पता है कि -8 तो -6 और -2 दोनों से छोटा है, तो वो तो और लेफ्ट में होगा, क्योंकि तुमको पता है जैसे जैसे लेफ्ट में जाते जाते नंबर्स और छोटे होते जाते हैं। तो -8 हम लोग कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, ये है हमारा -8, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि 0 से -8 तक की दूरी क्या होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलो। 8, जी हाँ। तो ये डिस्टेंस हो गई 8। तब हमने तीनों नंबर्स की बात कर ली। अब हमको यहाँ पे तीनों नंबर्स को ऐड करना है। अब इनको जोड़ने का क्या मतलब हुआ, तो वो हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ऐसा कुछ, ये एक नंबर लाइन हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये एक नंबर लाइन हुआ, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ कहीं पे हमारा -8 होगा। अब हमने क्या किया, ये एरो को, ये जो वॉयलेट एरो है, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इस एरो को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये यहाँ से हमने यहाँ पे ये एरो उठा के डाल दी कि ये हमारी -8 वाली एरो है। मतलब क्या कि मैंने 0 से पहले -8 वाली डिस्टेंस चल ली, मैं यहाँ पे था, यहाँ से मैं चलते चलते यहाँ पे आ गया। अब क्या, अब उसमें मुझे -6 और चलना है। मतलब क्या, मुझे 6 यूनिट्स और चलना है माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में,
ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे यहाँ तो प्लस है, तो इस प्लस का मतलब हुआ जोड़ना, इन दोनों को मिलाना। तुम इन दोनों को घटा नहीं रहे हो, कम नहीं कर रहे हो, तुम इन दोनों को बढ़ा रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसमें जोड़ रहे हो। ठीक है, तो अब तुम इसमें जोड़ोगे, अगर तुम इसी डायरेक्शन में जाओगे, लेफ्ट डायरेक्शन में ही जाओगे, तभी तो जोड़ पाओगे। अगर तुम उल्टे डायरेक्शन में चल दिए तब तो तुम कम करने लगे, अब वो तो हमें यहाँ करना नहीं है। तो इसको हमको और थोड़ा आगे बना लेना चाहिए। तो ये हम ऐसे बना लेते हैं, मान लो ऐसे कुछ आगे तक बढ़ा दिए। ठीक है, ये अब -8 चले। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमको -6 चलना है। तो ये जो एरो है ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी कि चलो यहाँ से -6 इतना बड़ा सेम लेंथ का एरो हम -8 से फिर यहाँ तक चल देंगे। ठीक है, ये हमारी ये येलो वाली एरो यहाँ पे आ गई। अब इस एरो की लेंथ कितनी है, 6। ठीक है, इस एरो की लेंथ कितनी थी, 8। इस एरो की लेंथ है 6, और फिर इसमें फाइनली तुमको 2 यूनिट्स और चलने हैं, कि मतलब तुमको 2 यूनिट और सेम डायरेक्शन में और इसमें जोड़ते जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रीन वाली एरो यहाँ से उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे कि हम इतना 2 यूनिट्स का डिस्टेंस जो कि इस एरो के लेंथ के बराबर है यहाँ से और चलेंगे। ठीक है, तो तुमने 6 चला, यहाँ पे 2 चला। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुमने टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो तुम क्या बोलोगे, 8 प्लस ये 6 प्लस ये 2। तो ये कितना होता है, 8 प्लस 2, हम जल्दी करने, 8 प्लस 2 हो गया 10, और 10 में 6 जोड़ देंगे, हो गया 16। तो ये जो टोटल मेरी डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 16। ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि जीरो के किस डायरेक्शन में है अभी भी, तो तुम बोलोगे तो अभी भी लेफ्ट में है, जीरो के लेफ्ट में। और अगर जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर होता है तो उसका साइन क्या होता है, माइनस। तो ये जो टोटल होगा वो हम बोलेंगे -16। इसलिए इसका जो तुम्हारा सम आएगा उसकी वैल्यू होगी -16। क्यों, क्योंकि तुम पहले 8 यूनिट्स चले लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस है, फिर उसमें तुम नेगेटिव डायरेक्शन में ही 6 यूनिट्स और चल दिए, और फिर फाइनली सेम डायरेक्शन में 2 यूनिट्स और चल दिए। तो तुम यहाँ थे, फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे, और फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे रुक गए। तो अब से तुमसे अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से बोलूँ तो बस तुमसे इतना पूछ रहा है कि इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में तुम टोटल कितना चले, ये बस बता दो। माइनस माइनस